हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग। अगर इस टॉपिक की बात करें जो कि क्लास 11th एंड क्लास 12th के बच्चे हैं, उनके इंग्लिश पेपर में पहला ये क्वेश्चन होता है उनको। इट कैरीज 10 मार्क्स, 10 मार्क्स होते हैं। आपको वहां पे आपको एक पैसेज पढ़ना होता है वहां पे। देन यू हैव टू गो फॉर नोट मेकिंग, उसके नोट्स आपको बनाने पड़ते हैं वहां पे। एंड देन यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट अ समरी, फिर समरी भी लिखनी पड़ती है एंड ऑल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल। तो आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि नोट मेकिंग जो ये क्वेश्चन है ये आप कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हाउ टू एक्चुअली मेक नोट्स। एक पैसेज पढ़ के हमें नोट्स कैसे बनाने होते हैं, आज हम वो सीखेंगे। और फिर समरी कैसे लिखनी है, वो कितनी लेंथ की होनी चाहिए, और फिर जो टाइटल रहता है तो वो कैसे हम ढूंढ सकते हैं। अगर हम नोट मेकिंग की बात करेंगे, इस क्वेश्चन को आपको एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स होते हैं। इट कैरीज 10 मार्क्स। 5 मार्क्स नोट मेकिंग के होते हैं, देन 4 मार्क्स फॉर समरी राइटिंग एंड 1 मार्क इज फॉर टाइटल ऑफ द पैसेज। सो डियर स्टूडेंट, चलिए हम इस क्वेश्चन को सीखते हैं विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हम लास्ट में एक पैसेज भी लेंगे फ्रॉम द मॉडल पेपर ऑफ क्लास 11th और क्लास 12th। देन वी विल फाइंड हाउ वी कैन गो फॉर नोट मेकिंग, फिर हम समरी कैसे लिखेंगे एंड व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ दैट वेरी पैसेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट नोट मेकिंग में क्या होता है। नोट मेकिंग में आपके सामने एक पैसेज होता है, रिटन कोई आर्टिकल होता है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जो कि अगर हम एग्जाम की बात करेंगे वहां पे एक आपको पैसेज दिया गया होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज ऑफ 400 to 500 वर्ड्स, वो आपका पैसेज वहां पे होता है। उस पैसेज को पढ़ के आपको नोट मेकिंग करनी होती है। अब पहला जो क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि सर व्हाट इज एक्चुअली नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में हम क्या करते हैं, ये जो पैसेज हमारा होता है हमें उसको पढ़ना होता है बिल्कुल अच्छी तरीके से। वन पैसेज देन अनदर पैसेज देन अनदर पैसेज, जितने भी पैसेज उसमें होंगे तो हमें पढ़ना होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें हर एक पैसेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालना होता है। जी हाँ, सो नोट मेकिंग में जो पहला चीज होता है वो होता है यू हैव टू रीड ए पर्टिकुलर थिंग। आपको रीड करना पड़ता है वो जो आपके सामने पैसेज है, जो आपके एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पेपर पे दिया गया, उसको आपको रीड करना होता है। और फिर आपको क्या करना होता है उस पैसेज में से, जब उस पैसेज को आप रीड करेंगे ना, क्योंकि वो जो दैट कंस्ट ऑफ मोर देन 400-500 वर्ड्स, तो वो अलग अलग पैसेज में होता है। तो एक एक पैसेज को आपको पढ़ के हर एक पैसेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना पड़ता है। तो वो कैसे करना होता है, पहले तो आप लेते हैं जो इंपॉर्टेंट नंबर 1 होगा जिसको हम कहते हैं सब हेडिंग। तो सब हेडिंग किसके अंडर आती है, क्योंकि हेडिंग जो होगा जिसको आप टाइटल कहेंगे, जिसको आप टाइटल ऑफ द पैसेज भी कहते हैं ना, वो तो लास्ट में हमें निकलेगा। टाइटल, इसको हम कभी कभी हेडिंग भी कहते हैं या हेडलाइन भी कहते हैं, तो इसको हम टाइटल या हेडलाइन कहते हैं। ये जो टाइटल या हेडलाइन इसको हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि सारा पैसेज पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये टाइटल या हेडलाइन इस पैसेज की क्या होनी चाहिए, जिसको हमें लास्ट में यूज भी करना है व्हेन वी आर गोइंग टू राइट द समरी ऑफ दिस वेरी पैसेज। तो पहले क्या होता है, सब हेडिंग होती है। सब हेडिंग के नीचे क्या होता है, इसके बाद हमारे नीचे पॉइंट्स होते हैं। मान लीजिए आप या तो ऐसे लिख सकते हैं 1.1, तो यहां से थोड़ा सा मार्जिन आपको डालना होता है यहां से, तो फिर जो पॉइंट्स होंगे यहां पे, फिर दूसरा पॉइंट इसी सब हेडिंग के नीचे, उसको हम कहते हैं 1.2, वो यहां पे। आप देखिए यहां पे मार्जिन बराबर रहना चाहिए। अगर तीसरा पॉइंट अंडर आ रहा है इसी के तो 1.3। इसके बाद अगर एक पैसेज पढ़ा, अब जो दूसरा पैसेज, ये जो सारा आपके सामने 400-500 वर्ड्स का एक बड़ा सा पैसेज है, ये सब पैसेज में डिवाइड है। दूसरे पैसेज में अलग और एक बात हो रही है, वो अलग हेडिंग की बात कर रहा है, तो यहां पे हम नंबर 2 लिखेंगे। और जो यहां पे सब हेडिंग होगी तो उसका नाम लिखेंगे। अभी हम एग्जाम्पल की मदद से आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड आपको होगा कि क्या करना होता है।
तो इसके भी अलग पॉइंट्स होंगे, तो वो आप 2.1 यहां पे लिखेंगे जो इसके सब पॉइंट्स होंगे। फिर 2.2 वो यहां पे आप लिखेंगे। फिर 2.3 यहां पे हो सकता है। कभी क्या हो सकता है, आप सब हेडिंग के नीचे सब सब पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, या सब सब हेडिंग उसको कह सकते हैं। जैसे कि आपने 2.3 में कोई पॉइंट लिखा, उसके भी कुछ पॉइंट्स वहां पे दिए गए, तो आपको क्या करना है, आप यहां पे फिर लिखेंगे 2.3.1, तो वो पॉइंट इधर। फिर 2.3.2 वो पॉइंट आप इधर लिखेंगे। आप चलते हैं तो इसके बाद तीसरा पैसेज जो इस बड़े से पैसेज का सब पैसेज है, तो वो अलग एक चीज की बात कर रहे हैं, तो आप तीसरा यहां पे लिखेंगे। तो वो सब हेडिंग कौन सी होगी, तो उसके मुतलिक आप यहां लिखेंगे, और जो उसके पॉइंट्स होंगे तो वो होगा यहां पे बराबर इसी लाइन में आपको लिखना है, जिसको इंटेंट बोलते हैं। 3.1 वो पॉइंट यहां पे लिखेंगे, 3.2 वो यहां पे लिखेंगे आप, 3.3 वो यहां पे आप लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एक फॉर्मेट के हिसाब से आपको लिखना है। पहले क्या आता है, टाइटल या हेडलाइन, ये मैं पहले ही कह चुका हूं। जब हम सारा पैसेज पढ़ेंगे, उनके पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट निकालेंगे ना, तब जाके हमें पूरा पता चलेगा कि टाइटल क्या है, हेडलाइन क्या है इस पैसेज की। सो हम पहले ही टाइटल ढूंढने में टाइम जाया नहीं करेंगे, पहले पढ़ेंगे सारा कुछ। नो, दैट इज नॉट द गुड वे। बेहतरीन यही है कि एक एक जो छोटा सा पैसेज है, अलग अलग टॉपिक के सब टॉपिक्स के बारे में बात होगी जरूर उस पैसेज में, क्योंकि उसी तरीके से एग्जाम में आता है। पहले आप हर एक सब हेडिंग को पढ़ेंगे किसके मुतलिक है, फिर उसके जो सब पॉइंट्स है उनको आप यहां पे लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा 1, उसकी 2-3 पॉइंट जितने भी होंगे आप नीचे जाएंगे, 1.4, 1.5। इसी तरह फिर और एक अगर पैसेज दूसरे चीज के मुतलिक बात कर रहा है तो उसके पॉइंट्स। अगर यहां पे हम बात करते हैं सर क्या इस तरीके से लिखना जरूरी है, यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके भी, क्योंकि ये आप नोट मेकिंग कर रहे हो, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और आपको इसके भी मार्क्स मिलते हैं। अब यहां पे आपको थोड़ा समझाना है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये तो ठीक है, फॉर्मेट भी समझ आया, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अलग लिख रहे हैं, यहां पे एक सब हेडिंग, यहां पे दूसरी, यहां पे कैसा हो सकता है, ये कैसे निकालना होता है। देखिए अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे भी, जो आपका मॉडल पेपर है। थोड़ा सा यहां पे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोल दूं, मान लीजिए कोई आपका पैसेज दिया गया है, ये वाटर के ऊपर दिया गया है, तो उसका टाइटल या वहीं से मान लीजिए उसका है वाटर। तो पहले में एक पैसेज जो उसका था वो किसके मतलब बात करता था, सोर्सेज ऑफ वाटर। तो यहां पे सब हेडिंग, पहले तो वाटर है, यहां पे सब हेडिंग क्या आएगा, सोर्सेज ऑफ वाटर। फिर यहां पे कौन कौन सा सोर्स है, जैसे टैप वाटर है, वेल है, रेन है, बाकी बाकी वो यहां पे आपको आएंगे। इसके बाद आप दूसरा पैसेज उसका पढ़ रहे हो, तो उसमें वो कह रहा है यूजेस ऑफ वाटर, कि वाटर कहां कहां पे यूज होता है। तो यहां पे आप लिखेंगे सब हेडिंग, उसको कहते हैं यूजेस ऑफ वाटर। तो उसके कौन कौन से यूजेस होंगे वो उसके अंडर आएंगे। यहां पे मान लीजिए इरिगेशन के काम आता है, इरिगेशन, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग। और वॉशिंग मान लीजिए वॉशिंग के अंडर अलग 2-3 पॉइंट दिए गए हैं। सपोज क्या, यूटेंसिल्स दिया गया है कि यूटेंसिल्स को वॉश करते हैं, और यहां पे दिया गया है क्लोथ्स को वॉश करते हैं। ये जो सब पॉइंट्स वो यहां आएंगे, वॉशिंग के नीचे, वॉशिंग के अंडर ही आएंगे, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। अब तीसरा मान लीजिए वहां पे दिया गया है कि आप वाटर को कैसे प्रिजर्व कर सकते हो, वो अलग एक पैसेज दिया गया है, उसी में सब पैसेज है नीचे, उसके तीसरी जगह उसी पैसेज में बात की गई है, हाउ वी कैन प्रिजर्व वाटर, हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ द वाटर बॉडीज। तो यहां पे आपको प्रिजर्वेंस ऑफ वाटर के बारे में, जैसे कि हमें कहा गया है कि जो भी आपकी वाटर बॉडीज है, रिवर्स एंड ऑल दैट, आपको उनमें गंदगी नहीं डालनी है, तो यहां पे आप लिखेंगे। दूसरा कहा गया है वी शुड टेक केयर ऑफ दैट नेचुरल स्प्रिंग्स, जो चश्मे होते हैं उनका कहा गया, वो आप यहां लिख सकते हो। उसके बाद कहा गया है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हो, जो कि इरिगेशन में काम आ सकते हैं, इरिगेटिंग द फील्ड्स, तो वो यहां पे आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, तो वाटर पहले हमें पता था, तो वाटर हम टाइटल यहां पे लिखेंगे। तो पहले में हमने सोर्स ऑफ वाटर लिखा, उसके कहां सब पॉइंट्स, फिर हमने यहाँ पे यूज ऑफ वाटर कहां कहां पे यूज होता है वो सब पॉइंट्स निकाले, फिर यहाँ पे हमने
प्रिजर्वेंस या जिस कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग या टेकिंग केयर ऑफ दीज वाटर बॉडीज, रिवर्स, स्प्रिंग्स एंड ऑल दैट, वो हमने यहां देखा। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट कि कैसे हम नोट मेकिंग करते हैं। यानी एक जो रिटन मटेरियल आपके सामने होता है, वो एक पैसेज होता है, वो एक आर्टिकल हो सकता है, जो भी आपके सामने है, आपको उसको पढ़ना है। पढ़ के जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको इस तरीके से उसको एनालाइज करके यहां पे लिखना है। इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ रही है कि सर वहां पे एब्रिवेशन का भी यूज करना है। यस, डेफिनेटली आपको जो वेल नोन, वेल एक्सेप्ट एब्रिवेशन है उनको आपको जरूर यहां पे लिखना है। यानी ये जो सब पॉइंट्स आप लिख रहे हो, यहां पे सब हेडिंग लिख रहे हो, आपको सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, आपको फ्रेजेस में लिखना है, शॉर्ट लिखना है। आपको हेल्पिंग वर्ब्स, एग्जाम्पल्स, कंजक्शन, प्रिपोजिशन का यूज नहीं करना है। शॉर्ट में आपको लिखना है। जो सेंटेंस आपका 10 वर्ड्स का हो सकता है, उसमें 3 या 4 वर्ड्स में जो मोटे मोटे होंगे, जिनसे आपको पता चलेगा आप किसके बारे में बात कर रहे हो, तो वो इन फ्रेजेस आपको लिखना है शॉर्ट में। वर्ब्स का, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं होगा, प्रिपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स वगैरह उनका कुछ भी यूज नहीं होगा, तो वो आप यहां पे लिखेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे है, यू हैव टू यूज एब्रीवेशन। जो एब्रीवेशन है ना, तो उनका आपको यहां पे क्या इस्तेमाल करना है। जैसे आप वहां पे कोई वर्ड देखेंगे इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट का आईएमपी ये हर जगह यूज होता है, आपको वही लिखना है, आईएमपी। इसी तरह दूसरी जगह होगा वेजिटेरियन या वेजिटेबल्स, आप ऐसे वेज पीछे से फुल स्टॉप लगा के तो वो लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको कम से कम 4-5 जो एब्रिवेशन उस पैसेज में होंगे उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनको लिखना है। फिर लास्ट में एक नीचे बॉक्स में जब आप लिखेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे अपने आंसर शीट पे, पहले तो आपको नोट मेकिंग ही करनी होगी, ऐसे पॉइंट्स निकाल के, फिर साइड में आपको बॉक्स बनाना होगा और वहां पे आपको एब्रिवेशन, तो यहां पे एब्रिवेशन, तो यहां पे उसका असली वर्ड क्या है वो लिखना है। जैसे इम्प का है, आपको वो लिखना है की टू एब्रिवेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे विच का है, ये है वेजिटेबल या वेजिटेरियन, जो भी वहां पे वर्ड होगा, तो वेजिटेबल्स। तो इसी तरह 2-4 आपको यहां पे लिखने हैं। तो फिर यहां से एब्रिवेशन, यहां से वर्ड, इसको कहते हैं की टू एब्रिवेशन। तो कम से कम आपको 4-5 इस पैसेज में से निकालने होंगे। लेकिन आप किसी भी वर्ड को नहीं बना सकते हैं एब्रिवेशन, वो एब्रिवेशन यूज होनी चाहिए, दैट शुड बी वेल एक्सेप्टेड एंड वेल नोन। यानी कि आप खुद से किसी भी वर्ड को बनाएंगे नहीं, दैट शुड बी इन यूज, वही आप यहां पे लिखेंगे। तो जब आपने एब्रिवेशन भी लिखा एक बॉक्स में, यहां पे मैं कह रहा हूं कि कम से कम यू हैव टू गो फॉर 4 to 5 एब्रिवेशन। कम से कम 4 to 5 एब्रिवेशन आपको यूज करने हैं, उनकी एब्रिवेशन। और यहां पे वर्ड एक बॉक्स में नीचे आपको अपने आंसर शीट पे लिखना होगा, अपने आंसर शीट पे लिखना होगा। तो ये होता है, इसके आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है समरी राइटिंग का, वो भी इसी के साथ है, जिसके 4 मार्क्स हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपने यहां पे नोट मेकिंग की होगी ना, बिकॉज यू हैव पिक्ड द इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द पैसेज। हर एक पैसेज, अगर ये बड़ा सा पैसेज सब पैसेजेस में है, आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे पहले नोट मेकिंग में आपने वो निकाले होंगे विद द यूज ऑफ एब्रिवेशन, विद द यूज ऑफ फ्रेजेस। फिर आपको क्या करना है, जब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दूसरा, दैट इज कॉल्ड स्टेप 2। पहला तो ये स्टेप 1 है, नोट मेकिंग स्टेप 1। इसके बाद आपका स्टेप 2 क्या आता है, समरी राइटिंग का। तो समरी राइटिंग में आप क्या करेंगे, आपको दोबारा पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यही जो मेन पॉइंट्स आपने निकाले हैं, यू हैव टू नाउ एड द हेल्पिंग वर्ब्स, कंजक्शंस, प्रिपोजिशंस, इन्हीं फ्रेजेस को आपको बिल्कुल एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से लिखना होगा। इन क्योंकि ये आपने फ्रेजेस में लिखी होंगी, आप इनको सेंटेंस में आपको तब्दील करना होगा। लेकिन इतने ही पॉइंट जो आपने इंपॉर्टेंट निकाले होंगे, अगर मान लीजिए ये आपका 400 या 500 का मेन पैसेज था, आपने यहां पे बहुत कम उसके निकाले होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आपकी समरी ज्यादा से ज्यादा वहां पे बन सकती है। इट शुड नॉट बी मोर देन 150 to 170 वर्ड्स। यानी जिसको हम कहते हैं समरी हमेशा कितनी होती है, 1/3।
1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट और ओरिजिनल पैसेज। अगर वो वहां पे 400 450 की उसमें वर्ड्स हैं मेन पैसेज में, आपकी समरी में 150 से ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर समरी राइटिंग। तो उसके लिए बेहतरीन आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, इन्हीं जो सब पॉइंट्स को फिर सब पॉइंट जो भी आपने पहले ही निकाल के रखे होंगे, देन यू हैव टू यूज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच वहां पे नहीं थी क्योंकि ये फ्रेजेस में है, आप वहां पे लगाएंगे और आपकी समरी बन जाएगी। सो इट विल बी टोटली ऑफ 1/3 लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। और यहां पे जब आप ये सारा कुछ ये भी आपने निकाला, नोट मेकिंग भी आपने की, देन यू ऑल्सो रोड द समरी। डेफिनेटली तब तक आपके जहन में आ चुका होगा कि ये पैसेज जो था जो मैंने पढ़ा, जिसकी मैंने नोट मेकिंग की, नोट मेकिंग करते करते ही आपके जहन में ये कंप्लीटली अंडरस्टैंड आपने किया होगा कि व्हाट इज दिस पैसेज अबाउट, ये किसके मुतलिक ज्यादा बात कर रहा है। एक पैसेज में सबसे ज्यादा अगर किसी टॉपिक के मुतलिक बात हो रही है, दैट शुड बी द टाइटल और द हेडलाइन ऑफ दैट वेरी पैसेज। तो वो आप लिखेंगे, जैसे मैंने अभी कहा कि वाटर की एग्जांपल दी, वाटर के फिर यूजेस हमने कहा, वाटर के सोर्सेज हमने कहा, फिर यूजेस, फिर हाउ टू प्रिजर्व वाटर बॉडीज। तो ये वाटर के मुतलिक की बात कर रहा था ना, सो टाइटल शुड बी वाटर। तो वहां भी आपको जब आप उस पैसेज की नोट मेकिंग करेंगे, नोट मेकिंग करते करते जब आप पॉइंट्स भी निकाल रहे होंगे, देन यू विल कम टू द वेरी कंसेप्ट व्हाट शुड बी द टाइटल और हेडलाइन ऑफ दिस वेरी पैसेज। तो समरी में जब आप समरी लिखेंगे तो उसको तो आपको टाइटल देना ही देना होगा। टाइटल आप वहीं से दे देंगे क्योंकि इसका 1 मार्क्स है, यू विल गेट 1 मार्क्स एंड 4 मार्क्स किसके हैं, समरी राइटिंग के, और 5 मार्क जो है दैट इज मेन थिंग, दैट इज द मेन टास्क, दैट इज नोट मेकिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लंबा जा रहा है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैसे एक पैसेज को हम जो मॉडल पेपर आपका दिया गया है वहां से लेंगे, देन हाउ टू गो फॉर नोट मेकिंग, फिर समरी कैसे लिखेंगे, फिर टाइटल कैसे लिखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑन करें, ताकि जब भी हम कोई आपके एग्जाम के रिलेटेड वीडियो लाएं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते जाएं।